हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? क्या आप मेरे लेसन्स देख रहे हो? आर यू हैप्पी विद दैट? अगर आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम रेडी टू क्लियर इट. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. लव यू. So last episode we learned about blame, cause and effect, right? We learned about cause and effect. हर effect का एक cause रहता है और हर cause का एक effect रहता है. आज हम सीखेंगे result and blame. cause and effect तो है ही, पर वो result and blame का जैसा है? No. So welcome to Better Mind for Better Life. मेरा नाम प्रभावती है और मैं एक लाइफ स्किल ट्रेनर. अब ये ब्लेम वर्सेस रिजल्ट्स क्या होता है? जो कोई चीज का हमें सही रिजल्ट नहीं मिलता तो हम उसको किसी ना किसी सिचुएशन पे हम ब्लेम डाल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे गोवा में काम करना पसंद है पर वहां सही से खाना नहीं मिलता. ओके, सो ये ब्लेम हम किसी और पे नहीं डालते पर हम सिचुएशन पे डालते. मैं कुछ काम करके तरक्की करना चाहता हूँ पर मुझे टाइम नहीं मिलता. मैं जिम करना चाहता हूँ पर इतना सर्दी है कि मैं जिम नहीं कर पा रहा. सो ऑल दिस, whatever results we are not able to get or whatever we fail in, we blame it on the situation. Okay? तो ये blame frame में क्या होता है? In the blame frame, we do not look into the results, but we focus more on excuses. और किसी और को ब्लेम नहीं करते और आपके एक्सक्यूजेस को आप जस्टिफाई करते हो और ये जस्टिफिकेशन बहुत बहुत रियल लगता है. आपको लगता होगा कि जो भी सिचुएशंस थे वो तो सही है, बट देन वाइज मैन सेइंग कि ये सही नहीं है. हाँ, हमारा काम नहीं हो रहा क्योंकि हमारे सिचुएशंस हमारे इन फेवर नहीं है ना. एंड यू कैन गिव 100 एग्जाम्पल्स फॉर दैट और हर एक एग्जाम्पल रियलिस्टिक लगता है. रियलिस्टिक. बट रिमेंबर गाइस, विनर्स कभी एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते और एक्सक्यूजेस ढूंढने वाले कभी विन नहीं करते. कभी उनकी रिजल्ट सही नहीं है. और हम अपने एक्सक्यूजेस ही नहीं करते, उस एक्सक्यूज को हम लॉजिकली जस्टिफाई भी करते हैं. ओके, इन ब्लेम फ्रेम जो भी हमारा काम नहीं होता हम उसके लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज रहता है. We don't look for results, but we rely on excuses. And these excuses look very, very real. Situations look very, very real. और उसके लिए हमें सो justification भी मिल जाते हैं. Okay? Now, blame frame. How can we know that we are in the blame frame? You write some questions. Questions can be, what is wrong and why am I having this problem? Okay, ये problem, whose fault is this that I am having this problem? अगर ये मेरा problem है तो ये किसका fault है? So obviously you'll get an excuse, है कि नहीं? तो ये problem मुझे क्या करने में रोक रही है? ओके, और ये प्रॉब्लम मुझे कहाँ तरक्की करने में मुझे रोक रही है.
और ये प्रॉब्लम को मैं हटा दूं तो मैं कैसे तरक्की कर पाऊंगा? यू राइट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन और फिर आप थोड़ा देर कीप द बुक असाइड और सोचो कि ये सब सोचने से आपको खुशी मिल रही है, और आर यू सैड, दुखी हो रहे हो, या कॉम्प्रोमाइज लाइफ आपको लग रहा है? आर यू हैप्पी? एक्सक्यूजेस देख के आर यू हैप्पी? ये अपने आप में सोचो. इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दिस ब्लेम फ्रेम, देन व्हाट शुड यू डू? यू शुड लुक फॉर रिजल्ट्स. मैं कैसे सेपरेटली इसको कर पाऊंगी या कर पाऊंगा ताकि मैं रिजल्ट्स की ओर जा सकूं. Frame is your mindset. Frame is a bracket of your feelings, your emotions, your physical actions, your thought process. ये सब मिलकर एक frame होता है, right? If you have not watched it, go to my frames वाला episode and then watch it. Okay? जब तक हम blame frame में हैं, जब तक हम excuse वाले frame में हैं, we will never get the results. क्यों? Our brain is satisfied with finding an excuse. इसलिए जो काम आपको नहीं होता उसके आप 100 एक्सक्यूजेस ढूंढ पा रहे हो, और उस एक्सक्यूजेस को आप जस्टिफाई भी कर पा रहे हो, रैशनलाइज कर पा रहे हो. ओके, आपके जो 6-7 स्टेजेस हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, ओके, इनर पीस, सक्सेस, ये सब आपके 7 जो है, एंड साइकोलॉजिकल नीड्स. इन सब में यू फाइंड आउट वेदर यू आर सक्सेसफुल, एंड इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल क्यों नहीं हो, एंड देन यू विल कम टू नो कि कुछ ना कुछ वहां एक एक्सक्यूज है. सो इट इज फॉर यू टू डिसाइड, आप उस एक्सक्यूज को साइड करके दूसरी तरफ से ट्राई करके आप सक्सेस होना चाहोगे या नहीं. उसी एक्सक्यूजेस में आप रह के ऐसे जिंदगी भर हाँ नहीं हो रहा, हाँ नहीं हो रहा, इस तरह आप फील करके अपनी जिंदगी बिताना चाहोगे. ओके, सो इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड वांट टू कम आउट टुवर्ड सक्सेस, तो आपको रिजल्ट फ्रेम आपके दिमाग में बनाना होगा. इसकी रिजल्ट मुझे कैसा मिल सकता है, राइट? एंड देन योर ब्रेन विल स्टार्ट थिंकिंग रिजल्ट्स. आपका ब्रेन आपको सुनता है, आपकी कॉन्शियस को सुनता है, आपकी विल पावर को सुनता है. ओके, अभी रिजल्ट फ्रेम कैसे जाए? पेपर पेन लीजिए एंड राइट, व्हाट डू आई वांट, मुझे चाहिए क्या? उसको मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ? हाउ वुड आई बी एबल टू गेट इट? और खाली ये दोनों ने, उसको एक टाइम लिमिट रखना पड़ता है. व्हेन डू आई वांट टू गेट इट, मुझे कब तक वो मिलना पड़ेगा और कहाँ? ओके, हाउ विल आई नो दैट आई हैव इट? मुझे कब पता चलेगा कि जो मैं चाहता हूँ वो मेरे पास है? जब आप हासिल करोगे ना. और हासिल कैसे करोगे? बाय लुकिंग टुवर्ड्स द रिजल्ट्स. अगर एक रिसोर्स काम नहीं कर रहा, तो व्हाट आर द अदर रिसोर्सेस थ्रू विच आई कैन गेट दिस रिजल्ट्स, है ना? सो दीज आर द क्वेश्चंस विच यू शुड आस्क फॉर योरसेल्फ. व्हाट एम आई गोइंग टू बिगिन विथ टू गेट दोस रिजल्ट्स? उस रिजल्ट्स को मुझे पाने के लिए आज मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? इस तरह से आप प्लान करके आपके ब्रेन के पैटर्न को आप चेंज कर सकते हो. ये लिखने के बाद, इसके आंसर्स लिखने के बाद उसको साइड में रखो और फिर सोचो कि ये लिखने से आपको खुशी मिल रही है. आर यू हैप्पी? आर यू सेटिस्फाइड? आर यू ओके डोके? आर यू सैड?
जरूर जब आप रिजल्ट फ्रेम के लिए लिखते रहोगे, देन यू विल एक्चुअली फील वेरी हैप्पी, मोटिवेटेड हो जाओगे अंदर से, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग फॉर दैट। क्योंकि आपको एक सोर्स जब क्लोज हो जाती है, एंड व्हेन यू राइट द अदर सोर्सेज, आपको पता लगता है कि आपका रिजल्ट्स पाने के लिए यू कैन ट्राई अदर वे आउट, है ना। आप एक ही काम बार बार करते रहोगे और आपको लगेगा कि रिजल्ट्स चेंज होगा, तो होगा नहीं। यू डू द सेम वर्क, विल गेट द सेम रिजल्ट्स, है कि नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, इफ वन वे यू आर ट्राइंग, इससे काम नहीं हो रहा, तो आपको तरीका बदलना पड़ेगा। यू चेंज द वे यू वर्क, ताकि आप रिजल्ट्स को आप अचीव कर सको। सो वंस यू स्टार्ट, आप ये रिजल्ट फ्रेम में होंगे, तो आपका ब्रेन पैटर्न एकदम रिजल्ट फ्रेम में होगा। ऐसा क्यों? हमारा ब्रेन रूल्स, देयर आर टू थिंग्स जो हमारे ब्रेन को रूल करता है। एक है हमारा ब्रेन का पैटर्न, हमारा ब्रेन कैसा सोचता है। ब्रेन को एक क्वेश्चन दो, द ब्रेन विल गिव एन आंसर। ब्रेन को एक ब्लेम दो, द ब्रेन विल गिव यू एन एक्सक्यूज। ब्रेन को एक रिजल्ट की सोल्यूशन, रिजल्ट फ्रेम में आप ब्रेन सोचो, द ब्रेन विल गिव यू 100 ways to achieve those results. Your brain will listen to you. आपकी ब्रेन आपको सुनती है। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो सिचुएशंस का प्रॉब्लम नहीं है, वो ब्रेन का प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि आप वो काम करना नहीं चाहते। So sit and think कि जो आप सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, जो आप तरीका अपना रहे हो वो सही तरीका है, जो आप फील कर रहे हो, जो आप चाहते हो, सच में वो चाहते हो। इफ यू रियली वांट टू सी द रिजल्ट्स और द इफेक्ट, तो आपका ब्रेन रिजल्ट फ्रेम में रख के उस इफेक्ट को आप पाओगे। इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट द रिजल्ट, आपका ब्रेन ब्लेम फ्रेम में ही रहेगा, उसके लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस निकालेंगे। So, with this, I'm going to end this episode. अगले एपिसोड में something more important. Till then, love you. Please like, share and subscribe.